अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं शिराज अहमद और आप सबका असर की अदालत में खैर मकदम। आज असर की अदालत के खास मेहमान डॉक्टर बशीर साहब हमारे से लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए सर। जी जी, थैंक यू। जी सर, काफ़ी ज़्यादा इल्तिज़ामात लग रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो। कल एक मीडिया कर्मी ने बोला कि जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ के और गवर्नमेंट ये कॉलेज हैं, उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि लॉकडाउन लगा रहे। क्या ये ऐसी बात है सर? आपको क्या ख्याल है आपका इसको लेकर सर? देखिए जी, जो मेरे ख्याल से जो मैं एज ए टीचर में जो एक्सपीरियंस करता हूँ ये है कि ये जो कोविड 19 का पेंडेमिक था, इसकी वजह से जितने भी तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे वो जी, जी। उन पे बड़ा बैड इफेक्ट पड़ा है। और ये तकरीबन आलमोस्ट तमाम इंस्टीट्यूशन जो थे ये क्लोज ही रहे। और इसकी वजह से क्लोज रहने की वजह से जो बच्चों की क्रेडिबिलिटी थी, जो उनका एक पावर था, सिटिंग पावर कैपेबिलिटी थी उनकी, उसको बहुत ज्यादा मुतासर किया है। जी, और लॉकडाउन जो है वो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की जो ये स्कीम थी कि स्प्रेड ओवर होने से इसको स्लो डाउन किया जाए, वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर, एजुकेशन इसके बच्चों के ऊपर इसका बड़ा बुरा असर पड़ा है। मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है कि नियरली 825 मिलियन स्टूडेंट्स जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो जी, इससे जी, अफेक्ट हुए हैं। जी। और ये जो ऑनलाइन टीचिंग थी, ये डायरेक्टली ऑफलाइन इंटरेक्शन से, जब ऑनलाइन टीचिंग्स में या ऑनलाइन इंटरेक्शंस में बच्चों को डाला गया, तो जी, बच्चों को उस तरह से वो टेम्परामेंट जो था, वो कैपेसिटी थी अंडरस्टैंड करने की, लर्निंग इंटरेक्शन क्या जो था वो उस तरह क्या से डॉक्टर नहीं बशीर हो साहब पाया। ये मेरा। क्या जी जी। जी, क्या डॉक्टर बशीर साहब उस तरीके से तालीम दे पाए ऑनलाइन के दौरान भी? क्या बच्चों को आज भी फ़ायदा हुआ उसका कि नहीं? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जो ऑफलाइन टीचिंग है उसका कंपैरिजन अगर कोई ये कहे कि हम ऑनलाइन से करेंगे, तो मैं इसके लिए कभी भी सोच भी नहीं सकते हैं। और ना मैं एज ए टीचर ये कहूँगा कि ऑफलाइन टीचिंग और ऑनलाइन टीचिंग एज एट पार है। ऐसा नहीं है। जी, लेकिन जो भी हम कुछ इंटरेक्शन कर सकते हैं, तो हमारे पास उसके पास वाया मीडिया कोई नहीं था कि हम ऑनलाइन के बजाय, ऑफलाइन के बजाय हम क्या उसका ऑप्शन लेते। तो हम उसके लिए जो भी हमने ऑनलाइन के इंतजाम किए गए वो तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन ऑफलाइन की इंटरेक्शन जो है वो बहुत बड़ी इंटरेक्शन होती है जी। जी। सर, मैं जानना चाहता हूँ क्या सबके पास वो मतलब हर इंसान अफ़ोर्ड कर पाता था कि ये मोबाइल वग़ैरह? क्या हर किसी के पास मोबाइल था? क्योंकि ऊपर हाँ, से 2G ये 2G नेटवर्क था, ये 4G आपने दिया हुआ था लेकिन स्पीड बहुत कम ये थी। जी, आपने बहुत अहम सवाल किया है। और मुझे लगता है जैसे कि हम खुद भी बड़ी एक रिमोट बैकग्राउंड से बिलोंग्स करते हैं, तो पूरा ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है हमारे पास कि जी, फोर जी, जी नेटवर्क जो है वो हर जगह पे अवेलेबल ही नहीं है। और जी, जहाँ पे अवेलेबल है तो वहाँ पे या उसको बच्चे को कमरे के बाहर जाके वो एसेस करना पड़ता है, या फिर किसी दूसरे के घर जाके, या कहीं ऐसा भी होता है कि प्लेस जगहें भी शिफ्ट की हैं उन्होंने क्लासेस लेने के लिए। तो मेरे ख्याल से जब बच्चे को ये लगे, और बहुत सारे केसेस में ऐसा है कि इतने बच्चे भी इतने गरीब लोग हैं कि वो एंड्रॉयड फोन भी उनके पास अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे ऐसों का भी है। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हम ये कह लें कि इसमें 100% इसमें कामयाबी है, तो ये कहना मुनासिब नहीं होगा। क्योंकि जी, हमें तो 1% के लिए भी सोचना है। अगर 1% बच्चा भी अगर कहीं रह जाता है और वो इसका जी, जी, बेनिफिट नहीं ले बशीर सकता, साहब। लेकिन एग्जाम तो उसको देना है। जी, बशीर साहब, मैं जानना जी चाहता जी। हूँ क्या आपने आपने कभी मतलब कॉलेज के साथ बात की कि इनको प्रोवाइड करना चाहिए, मोबाइल प्रोवाइड करना चाहिए या कुछ गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करे उसके तहत मोबाइल देना चाहिए? क्योंकि हर किसी के पास मोबाइल नहीं है। आज भी लोगों के पास, मैं राजौरी ज़िला की बात करूँ या खिताब पीर पंजाल पूरे की बात करूँ, आज भी लोगों के पास बीपीएल और वो बीपीएल जिनके पास है वो उनके पास मोबाइल की सुविधा नहीं है। किस तरह देखते हैं आप सर?
जी बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि जब से हमारे पास ये लॉकडाउन हुआ था और ऑफलाइन क्लासेस का, ये ऑनलाइन क्लासेस का कहा था कि ऑनलाइन क्लासेस लेना है, तो मैं डे जी जी वन मेरा यही कहना था और मैंने ये कहा कि इससे पहले कि हमें हमारे जो प्रिंसिपल साहब थे उनसे भी हमारी बात हुई कि हम अभी बात जरूर उठाइएगा किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कि या तो ऐसे बच्चे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो बीपीएल जी के क्राइटेरिया में आते हैं, खासकर उनको मोबाइल जो एंड्रॉयड फोन जो है वो प्रोवाइड किया जाए या सब्सिडी दी जाए, तो वो ताकि फोन ले सकें और उसका यूज कर सकें। तो बहरहाल ये सारे मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जैसे गवर्नमेंट की ये करेगी तो वैसे ही हम तो इसके लिए हमारे पास तो कोई इतना कॉलेजेस के अंदर भी कोई ऐसा विसाइल नहीं होते हैं, फंड्स मेरे ख्याल से नहीं होते हैं कि हम उसके लिए कोई सब्सिडी प्रोवाइड कर सकें या ऐसा कोई हेड हो कि जिसमें से हम बच्चों को ऐसे फोन वगैरह कुछ दे सके। मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं था। बहरहाल ये जी जी होना जरूर चाहिए। अगर जी कभी भी ऑनलाइन का ये हो तो मेरे ख्याल से एजुकेशन प्रायोरिटी होनी चाहिए और एजुकेशन प्रायोरिटी फॉर ऑल होने चाहिए। ये प्रायोरिटी फॉर मतलब फ्यू पीपल नहीं, क्योंकि हम ये सोचेंगे कि सारे लोग यहाँ इसको असेस कर पाएंगे तो नामुमकिन सी बात है। और बाजू का बिल्कुल। तो ऐसा भी है कि यहाँ पे इंटरनेट की वजह से जो कई जगह पे बच्चे के पास फोन जो है उसकी सिम जो है वो जियो रिलायंस का है, तो नेटवर्क जो है एयरटेल वाला होगा, तो एयरटेल का है तो जियो वाला होगा, तो कभी बीएसएनएल का होगा। बच्चों ने कॉल के लिए देखा होता है कि प्लान कौन सा होता है, फिर प्लान भी मेरे हिसाब से अगर बच्चों को ये नंबर दे के उनको फ्री किया जाए और जी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए तो ये बहुत अच्छा होता। तो अगर मतलब इसका, लेकिन ऐसे बिल्कुल। कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया, जी तो लेने चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि बिल्कुल ये बिल्कुल हमारे बिल्कुल। ये रहेगी कि बच्चों के लिए और कुछ वैसे भी भी सर, सोचना, बेटर सोचना, एजुकेशन को ये फर्स्ट हमारा प्रायोरिटी फर्ज रखना बनता है चाहिए। जी। एजुकेशन को वैसे भी फर्स्ट प्रायोरिटी रखना चाहिए, गवर्नमेंट को भी उसको देखना चाहिए। मेरा नेक्स्ट सवाल है कि जब बच्चा एग्ज़ाम दे रहा होता है, ऑफ़लाइन तो चलो ठीक है, वहाँ पे टीचर्स होते हैं, तो देख पाते हैं कि बच्चे में कितनी काबिलियत है। मेरा सवाल है कि जब ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा होता है, वो तो मुझे लगता है कॉपी पेस्ट करता होगा और सबमिट करता होगा अपना पेपर सर। उसको आप बिल्कुल कैसे आपने काबिलियत पहचान जी पाओगे कि कितना बच्चा काबिल है या कुछ? देखिए, मुझे पिछले 3-4 साल से सारे एग्जामिनेशन को कंडक्ट मैं ही करवाता हूँ और मैं आपको ये पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ जी, जी, बिल्कुल कि सर। एग्जामिनेशन का एक प्रेशर बच्चे के माइंड पे होता है कि मुझे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है और मुझे उसका जो एग्जामिनेशन देना है वो उसको वेल प्रिपेयर होके जाना है और तैयारी करके जाना है। तो उसके लिए वो मेंटली पहले से प्रिपेयर होता है, वो अपने सारे सिलेबस को कवर कर लेता है। जब ओपन बुक्स का आएगा तो नेचुरली अंडरस्टूड है कि बच्चा भी रिलैक्स रहेगा कि मुझे देख के लिखना है तो क्या है, मैं लिख लूंगा जो लिखना है। और हमने देखा है, ये एक्सपीरियंस किया है, एज ए फादर भी हम ये कह सकते हैं कि बच्चा जो है वो उस तरह से तैयारी नहीं करता है कि जिस तरह से होने चाहिए। बड़े अच्छे अच्छे बड़े मेरिटोरियस बच्चे जो बहुत अच्छी पोजीशनें भी ले सकते थे और जी, जी, उनका बिल्कुल। भी ये हाल रहा कि वो और आम बच्चे के बीच में कोई ज्यादा फर्क गैप नहीं रहा, क्योंकि ओपन बुक सिस्टम था, कंसोलिडेट करना था मटेरियल, वो किया और लिखा और दे दिया। और इस तरह से ये ऑफलाइन ऑनलाइन वाले एग्जाम्स के लिए भी मैं कहूँगा कि मुझे लगता है कि ये कोई बिल्कुल एक फेयर पैरामीटर नहीं है कि जिसकी वजह से हम बच्चे को पूरी तरह से असेस करें। लेकिन इवन देन ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि एग्जामिनेशन हो गए, चलो बच्चे का साल बच गया, इसको जी, हम बिल्कुल। इंडोर्स करते हैं और ये इनिशिएटिव बहुत बढ़िया है, क्योंकि बच्चे का साल वेस्ट नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत के ऊपर। तो इस हालात के अंदर, इस पेंडेमिक के अंदर ये जो डिसीजन था, आई थिंक इट इज वेरी गुड डिसीजन। जी, जो एग्जामिनेशन हो गए जैसे कैसे भी हो गए, आप ऑनलाइन हो गए तो वो अच्छा है। बाकी जो बच्चे का जो असेसमेंट करना है वो इसके कंपैरिजन में कभी भी नहीं हो सकता है, मेरा ये मानना है। जी। अगर प्रैक्टिकल को लेकर बात करें, 2 साल होने को अल्लाह ऐसा ना करे, ये महामारी और बढ़ गई, तो प्रैक्टिकल कैसे करवाए जाएँगे? अ, देखिए, प्रैक्टिकल साइंसेज में तो सबको मालूम ही है कि
थ्योरी बेस करती है प्रैक्टिकल के, और जी सारे का सारा थ्योरी का पोर्शन जो होता है वो प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, और प्रैक्टिकल जो है वो लैब्स के बगैर नहीं होता है, और लैब जो है वो फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल प्रेजेंस के बगैर नहीं हो सकता है। जी तो अगर इस तरह से कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन दिए भी जाए, जैसे इवन देन हमने कुछ प्रैक्टिसेस किए भी, बच्चों को यूट्यूब के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनको बताया कि इस तरह से इसको हैंडल करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन जो मैनुअल वर्क होता है, जो मैनुअल एक्सरसाइज होती है, वो तो मैनुअल एक्सरसाइज है। और उसके लिए मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है कि साइंस में अगर इस तरह के हालात रहें तो वो एसओपी को फॉलो करके जो साइंसेस के बच्चे हैं उनको जरूर प्रैक्टिकल के लिए कुछ टाइम के लिए रूटीन में अलाउ करना चाहिए, ताकि वो प्रैक्टिकल कर पाए। वरना तो अगर बड़ा मुश्किल रहेगा मुझे लगता है, जैसे कि जी। जी सर, अगर कल कॉलेज या स्कूल खोल दिए जाएं, डॉक्टर बशीर साहब क्या स्टेप लेंगे, किस हिसाब से बच्चों को वहां पे बुलाएंगे? मेरे ख्याल से जो हम तो इस तरह से, मेरे हिसाब से अगर ये खुलेंगे तो हम, मैं समझता हूँ ये तो बेसिकली प्रिंसिपल साहब के जो ओवरऑल इंचार्ज हैं उनके डिसीजन है, मगर मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि हमें ये रोस्टर में बच्चे बुलाने हैं। हम जी 2 दिन के लिए पार्ट फर्स्ट के बुला सकते हैं, 2 दिन के लिए पार्ट सेकंड, सॉरी सेमिस्टर सेकंड के बुला सकते हैं, और 2 दिन के लिए फोर्थ को, और 2 दिन के लिए सिक्स के। तो इस तरह से हम इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, और हमारे जो है वो हम बाकी वाली चीजें भी फॉलो कर सकती हैं जो कि इस पेंडेमिक को ओवर रूल करने में मदद भी करेंगी। जी मुझे लगता सर, है हम ऐसा कर सकते हैं और होना जी चाहिए। नसीर अहमद का सवाल है कि जब आप एग्ज़ाम लेते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम लेते हैं, जो उनकी जो मार्कशीट होती है, वो क्या आप बाहर निकालते हो या वहीं से ऑनलाइन ही चेकिंग करते हो? जो हमने, हमारे पास जो स्टैंडिंग ऑर्डर है वो बिल्कुल यही है कि हमें हार्ड कॉपी पे ही मार्किंग करनी है। जी और जो हमारे पास जो बच्चों ने जमा करवाने, हार्ड कॉपी हमने जमा करवाया है ये, बट हमने इस वक्त क्योंकि हालात इस तरह के होने के बावजूद हमने जो ऑनलाइन कॉपी थी उससे मार्किंग करवाई है, जो हमारे प्रिंसिपल साहब है उन्होंने करवाई है। जी लेकिन हम इसको इससे पहले सबमिट नहीं कर रहे हैं जब तक कि हम इसकी हार्ड कॉपी बच्चों से लेके और उसकी असेसमेंट ना देखी जाए कि ये जो हमने दिया है, जो अवार्ड किए हमने चेक किए हैं, ये ठीक है या गलत है, इसमें कुछ आगे पीछे भी हैं, कुछ हमारी नज़र से निकल भी गया। लेकिन इवन देन जो हमारे पास एवोल्यूशन हुई है उसमें श्योरली वो प्योरली मेरिट पे होगी, और मेरिट पे ही है, लेकिन हमें जो हार्ड कॉपी है उसके बेसिस पे ही रिजल्ट बनाना है। जी डॉक्टर साहब, आपका लास्ट मैसेज क्या रहेगा स्टूडेंट को कोविड के दौरान जो तालीम हासिल कर रहे हैं, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस पे ज़्यादातर फोकस करना चाहिए? मेरा इस पेंडेमिक के दौरान मैं तो ये कहना चाहूँगा, तमाम बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि आपको खुद करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, अपना माइंड सेटअप चेंज करना पड़ेगा। अपना जी जो जो आपका स्टाइल था, टीचिंग लर्निंग स्टाइल था, जो आपका टीचिंग लर्निंग इंटरेक्शन था, उसको बदलना पड़ेगा। हालात कुछ जी भी हो सकते हैं कि कभी सोचा भी नहीं था कि ऑनलाइन क्लासेस भी होंगे और ऑनलाइन बच्चे भी बैठेंगे और ऑनलाइन एग्जाम भी होगा। और हमारे जो मेरे 30 साल के कैरियर की जो मुझे लगता है टीचिंग लाइन में, मैंने कभी ऐसा नहीं, मैं खुद कहता हूँ कि कभी नहीं सोचा है। तो इसलिए मैं ये मैसेज रहेगा जी बच्चों को कि आपने माइंड सेट को चेंज कीजिएगा, और जब तक आपके पास ये पेंडेमिक है, इसको इसके दौरान, इस टाइम के अंदर आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी है। और एग्जामिनेशन कुछ भी रहे, वो ऑफलाइन रहे या ऑनलाइन रहे, मैं एग्जामिनेशन को आपको ये कभी भी नहीं कहूँगा कि आप पढ़ें सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए। मैं ये कहूँगा कि आप पढ़िएगा सिर्फ नॉलेज के लिए,
और नॉलेज आपका जितना बड़ा होगा, वसी होगा, उतनी ही आपकी काबिलियत का इज़हार होगा और उतने ही आप कामयाब होंगे। आज का बड़ा कंपटीशन का दौर है, आज बड़ा मेरिट का वक्त है, तो हम ये कभी भी ये ना भूलें कि हम जैसे कैसे भी पास हो जाएंगे, हमारे पास डिग्री आ जाएगी और हम कंपटीशन में बैठ जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि बच्चों का माइंडसेट चेंज करना है और जितनी क्लासेस हो सके वो टीचर्स की ऑनलाइन क्लासेस को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि टीचर का इंटरेक्शन बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और टीचर टीचर होता है, वो कैसा भी हो, मगर उसके मुकाबले का कोई दूसरा शख्स नहीं हो सकता है। तो ये मेरा मैसेज है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए सर। जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी।